आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूं मैं खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट्स, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें अप टू डेट। आज किन किन खबरों पर होगी बात बता देती हूँ। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन के पूरे डेटा पर करेंगे बात। अब तक कुल कितनी वैक्सीन भारत में लग चुकी हैं, कौन सा राज्य सबसे टॉप पर वैक्सीनेशन लगवाने के मामले में है। फिर बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी पर। टेक्निकली हर्ड इम्यूनिटी कब आती है, और हाल ही में वैक्सीन लगवाने वाले एक साइकोलॉजिस्ट का अनुभव भी सुनवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुन लीजिए। भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के बाद से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ऐसे में अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर चाहती है कि उसके वैक्सीन को अप्रूवल से पहले खरीदने का भरोसा दिया जाए। टाटा ग्रुप भारत में मॉडर्ना कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए बातचीत कर रहा है। अगर यह बातचीत कारगर होती है तो भारत के लोगों को वैक्सीन का तीसरा विकल्प मिल सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने को कहा है। केंद्र ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारत में 7 महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 9,102 नए मामले सामने आए हैं और 117 लोगों की मौत हुई है। वहीं 15,901 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। यूएस दवा कंपनी मर्क ने बीते दिन बताया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल में अनुकूल परिणाम नहीं मिलने के कारण वह इसका डेवलपमेंट बंद कर रही है। कंपनी का मानना है कि उसकी वैक्सीन अन्य कंपनियों की मौजूदा वैक्सीन की तुलना में कम प्रभावी है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ले ली है। वहीं उन्होंने कहा कि 65 की उम्र का होने का एक फायदा यह है कि मैं कोविड-19 वैक्सीन के योग्य हूँ। मुझे पहली खुराक मिली और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन डेवलप की जाए और मानवता को इस महामारी से बचा सके। उन्होंने दोनों देशों के प्रयासों की सराहना करते हुए शुक्रिया अदा किया है। अब आगे बाकी की खबरों की ओर बढ़ने से पहले वैक्सीनेशन पर अपडेट लेते हुए चलते हैं। वैक्सीनेशन शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में सेंटर्स टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोगों के मन में वैक्सीन से जुड़ी तमाम शंकाएं थी। लेकिन सरकार ने कुछ काउंसलिंग सेंटर्स बनाकर हेल्थ केयर वर्कर्स के मन से वो सारे डर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं और जिसका असर अब दिख भी रहा है। अब टारगेट धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मैंने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख अरिंदम मुखर्जी से पूछा कि भारत में वैक्सीन अब तक कितनी दी जा चुकी है। हिंदुस्तान में जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, 16 जनवरी को शुरू हुई थी, अब तक 20,23,809 इनोकुलेशन हो चुके हैं। आज सुबह का आंकड़ा है ये, जनवरी 26 8 AM तक का इतना इनोकुलेशन हो गया, 20,23,809। अरिंदम जी, अगर स्टेट वाइज कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य जो है वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा लगा चुका है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, और कौन सा स्टेट सबसे बॉटम है, सबसे पीछे में है? कर्नाटका सबसे ज्यादा है। कर्नाटका सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर्ड। पर अगर हेल्थ वेयर वर्कर्स से देखिए, हिंदुस्तान में 61 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं। उनमें से अगर स्टेट वाइज हेल्थ वर्कर्स के हिसाब से अगर किया जाए, हमारा पहला गवर्नमेंट का मुद्दा है कि पहले जो है हेल्थ वर्कर्स को इम्यूनाइजेशन किया जाए। तो इम्यूनाइजेशन हिसाब से जो सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को का जो जमावड़ा है, उसमें त्रिपुरा सबसे आगे है। सबसे 98.4% उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को इम्यूनाइज फर्स्ट डोज दे चुके हैं। फिर हरियाणा है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, मिजोरम है। हरियाणा में 91% वर्कर्स को फर्स्ट डोज जा चुका है। और नीचे जो लोग अभी भी कोशिश में हैं और जिनके
जो लोग तबके में जो नीचे वाले जो स्टेट्स हैं, जिसमें 15.8% जो है तमिलनाडु के लोग के वर्कर्स को हो चुका है, और चंडीगढ़ है, गोवा है, असम है, लद्दाख है, ये बॉटम के स्टेट्स हैं। ठीक है, और अब तक कितने लोगों को वैक्सीन में एडवर्स इफेक्ट दिखे हैं, आंकड़े क्या कहते हैं इस पर? देखिए, हर दिन का आंकड़ा नया नया आता है, तो जनरली जो है हिंदुस्तान में जो है एडवर्स इफेक्ट्स के जो कल 10वां दिन था, कल जो है 348 लोगों ने एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट किए थे। कल का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वैक्सीनेशन हुए थे कल हुए थे 3,34,000 लोगों का इनोकुलेशन हुआ था कल। उसमें से ओनली 348 पीपल शोड एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, जो कि 0.1% से भी कम है। तो दिन के आंकड़े के हिसाब से एडवर्स इफेक्ट्स की कमियां बहुत कम है। अभी तक कोई भी मृत्यु जो है वैक्सीनेशन के कारण दर्ज नहीं की गई है। शुक्रिया अरिंदम जी। अब जरा पैंडेमिक के दौर में एक खुशखबरी पर बात कर लेते हैं, हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। दिल्ली का 5वां सीरो सर्वे हुआ है। उसके आंकड़े ये दर्शाते हैं कि दिल्ली अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। सीरो सर्वे तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कोरोना का फैलाव कितना है, कितने लोग इससे संक्रमित हुए, कितनों में एंटीबॉडी बन चुकी है, इसका आकलन करने के लिए समय समय पर देश में सीरो सर्वे होता है। जो दिल्ली में ये सर्वे हुआ है वो दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है, जिसमें कुल 28,000 लोगों के सैंपल लिए गए, हर एक म्यूनिसिपल वार्ड से 100 सैंपल। 10 जनवरी से 23 जनवरी के बीच ये सर्वे करवाया गया था। 5वें सीरो सर्वे के आंकड़े कैसे अलग हैं, इसके लिए पहले 5 सर्वे के आंकड़े बता देती हूँ। दिल्ली में पहला सीरो सर्वे जून जुलाई में कराया गया था, जिसमें 23.4% लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गई, जबकि अगस्त में 29.1% लोगों में एंटीबॉडीज़ मिली। इसके बाद सितंबर में 25.1% और अक्टूबर में 25.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली, और 5वें सर्वे में 60% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी इतने लोगों को कोरोना होकर ठीक हो गया तो इनमें एंटीबॉडीज़ भी बन गई है। मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से पूछा कि ऐसे समय पर जब वैक्सीन भी आ गई है तो हर्ड इम्यूनिटी का इंडिकेशन एक सुकून, एक राहत तो देने वाली न्यूज़ है ही, लेकिन डॉक्टर टेक्निकली हर्ड इम्यूनिटी कब आती है? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि यदि पेंडेमिक है, और पेंडेमिक का मतलब ये है कि बहुत सारे देशों में बहुत सारे केसेस, तो दिल्ली में चूंकि केसेस थे और जो एसिम्प्टोमेटिक थे उनके बारे में तो मालूम नहीं था हमको, और ये छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं वो डॉक्टरों के पास जाते नहीं, और जो गए भी थे उनके कईयों के उनके सिम्टम्स थे वो डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। तो मेरा मतलब बहुत कम लोग हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कि अस्पतालों में जाते हैं, उनका टेस्ट होता है। बाकी कम्युनिटी में ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता है, ठीक होता है। जैसा हम लोगों को मालूम है कि 100 में से करीब 90% लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये तो पहले से ही साइंस को मालूम था कि 100 में से ये 100 केसेस हुए होंगे, 90 अपने आप ही ठीक हो गए और सोसाइटी में उनको हुआ होगा और उनके पास एंटीबॉडी होगी। जब सीरो सर्वे किया गया तो ये जो कथन है इसकी पुष्टि हुई कि हाँ, ये इन्फेक्शन व्यापक रूप में दिल्ली में था, और इस 100 में से 50 में से एंटीबॉडी पाई गई हैं जो सीरो सर्वे में। तो इसका मतलब है कि ये इसको एक इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो गया। कुछ लोग डॉक्टरों के पास गए, कुछ नहीं गए। जब 50% लोगों को इम्यूनिटी हो जाती है, ये एंटीबॉडीज हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई एक अच्छी खासी हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड का मतलब ही होता है, हार्ड जिसे कहते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि ये गायों का हार्ड है, एक समूह। तो समूह की इम्यूनिटी, तो समूह की इम्यूनिटी दो ही तरह से आ सकती है, या तो बीमारी की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से। नेचुरली वैक्सीनेशन की वजह से आए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्यों कि वो कंट्रोल्ड है। जबकि यदि कोई कहे कि सर वैक्सीन मत दीजिए, ऐसी ही हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी बहुत सारी, तो उसमें मरने का भी खतरा होता है। और आपने देखा है कि बहुत लोग मरे भी हैं, बहुत लोग की मॉर्टलिटी भी हुई है। तो नेचुरली हम तो यही आइडियली चाहेंगे कि वैक्सीन की तरफ से यदि हो तो अच्छा है।
दूसरा है वैक्सीन कंट्रोल सिस्टम में टेस्ट किए गए हैं कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो वास्तव में प्रोटेक्टिव है। अभी पूछा जाए तो जो बीमारी से हार्ड इम्यूनिटी होती है वो कितनी प्रोटेक्टिव है वो नहीं मालूम। एक्सपेक्टेड जरूर है कि यदि आपको बीमारी हुई है तो दोबारा बीमारी इसलिए नहीं होती कि आपके पास एंटीबॉडी है, बट एक्चुअली स्पीकिंग उसका कितना बड़ा रोल है ये अभी भी नहीं कह सकते जब तक कि एक बहुत अच्छी स्टडी पब्लिश ना हो। बट बाय एंड लार्ज ये पाया गया कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो काफी दिन तक आपको दूसरी बार इन्फेक्शन नहीं होता। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि हर्ड का मतलब एक समूह, एक ग्रुप को इम्यूनिटी मिल गई है वायरस से लड़ने के लिए, तो क्या एक इंडिविजुअल इंसान को बेफिक्र हो जाना चाहिए कि वैक्सीन आ गई, हर्ड इम्यूनिटी आ गई तो अब तो हम सुरक्षित हैं? ऐसा नहीं है। चाहे वो इवन वैक्सीन से भी हर्ड इम्यूनिटी आए, चाहे बीमारी से आए, उससे सिर्फ एक ही चीज होती है कि जिस आदमी के वो एंटीबॉडी है उसको प्रॉब्ली दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, और होगा भी तो माइल्ड होगा। जैसे आपको वैक्सीन लगा दी मैंने, अब वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि पहले गारंटी है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पहले तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना होगी, और इन्फेक्शन होगा तो माइल्ड होगा और आपको कोई बहुत मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे और कोई डेथ या ऐसा इशू नहीं आएगा। तो बेसिकली यदि आपका इम्यून सिस्टम 100% प्रोटेक्टिव नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल गारंटी हो कि आपकी इम्यूनिटी हो गई है, चाहे वो वैक्सीन से, चाहे हाँ दोबारा इन्फेक्शन शायद ना हो, और होगा भी तो माइल्ड होगा, दैट एडवांटेज इज देयर। बट आप फिर भी इन्फेक्शन फैलाते रहेंगे। यदि आपको इन्फेक्शन होगा, समझ लीजिए मैंने वैक्सीन ले ली और मुझे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है माइल्ड हुआ, कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं हुआ, बट मैं दूसरों को फैला सकता हूँ। इसीलिए फिर भी मास्क लगाना और वो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, जो हाथ धोना है या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वो सब फिर भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर भी इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकते हैं। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल, हर्ड इम्यूनिटी के एडवांटेज पर, क्या फायदा है हर्ड इम्यूनिटी का? हार्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए 50-60%, तो उस सोसाइटी में इन्फेक्शन फैलने की दर अपने आप कम हो जाती है। नेचुरली वो है ऐसा कि उनको भाई जिनको इम्यूनिटी हो गई है, हार्ड इम्यूनिटी, उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो गए हैं, और हो गए हैं तो बहुत माइल्ड होंगे, और सोसाइटी आज भी मास्क वगैरह लगा रही है, तो उस पूरी सोसाइटी में ग्रेजुअली इन्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। जैसे हमने पोलियो में देखा कि आपने पोलियो का वैक्सीन सबको पिला दिया तो धीरे धीरे जो वायरस है जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, धीरे धीरे उसको एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, कंडीसिव होस्ट नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे वायरस खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो सबसे ज़रूरी बात तो डॉक्टर ने यही बताई कि हर्ड इम्यूनिटी माने एक ग्रुप को मिली इम्यूनिटी, ना कि एक इंडिविजुअल इम्यूनिटी। आपको गंभीर इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो आप सावधानियां बरतते आ रहे हैं वो हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद भी बरतने हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो आपकी मुलाकात एक वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर से करवाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, मेरे यानी खुशबू के साथ। अब मैं रोज़ आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाती हूं जिन्होंने फ़िलहाल में वैक्सीन लगवाई हैं, ताकि अगर वैक्सीन को लेकर आपके मन में थोड़ा भी डर घर कर रहा है तो आप इन्हें सुनकर इससे बाहर निकल सके। तो आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविशेषज्ञ हैं। नाम है श्वेता शर्मा।
गुरुग्राम में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल और वी मेडिका क्लिनिक में काम करती हैं। डर पे काबू करना एक साइकोलॉजिस्ट से बेहतर कौन बता सकता है। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर इनकी क्या राय है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है। सबसे पहले क्या प्रोसीजर रहा था और कैसे आपने रजिस्टर किया था वैक्सीन के लिए? रजिस्टर करने के लिए श्रुतिका बेसिकली हॉस्पिटल की साइट पर हम लोगों की लिस्ट गई थी। हम लोग जिस जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ से एक लिस्ट जनरेट हुई थी हमारे एक आईडी प्रूफ के साथ में कि हम किस रोल पे हैं, कब से काम कर रहे हैं और हमारा लाइसेंस नंबर क्या है। एज अ डॉक्टर जिस भी फील्ड में आप हो सभी के पास में लाइसेंस नंबर होता है और आपका आईडी प्रूफ क्या है। तो इस तरीके से लिस्ट जनरेट होकर वो हॉस्पिटल की साइट से ही गई थी। कई जगहों पे ऐसा हुआ था कि डॉक्टर्स ने फिलअप करके भेजा था फॉर्म। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया था दिसंबर के टाइम पे, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट होना था। नवंबर एंडिंग और दिसंबर का टाइम था जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। जी अच्छा, जब आपने वैक्सीनेशन कराया, जब आपने वैक्सीन ली, उससे पहले कोई डर था आपके मन में? नहीं, डर तो कोई भी नहीं था बिकॉज डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे। 1 साल से हम लोगों ने वेट किया है कि वैक्सीन आएगा। हाँ, उसको लेके पहले लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई, सब कुछ चीज़ें हुई कि ये नुकसान हो सकता है या इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेना है या नहीं लेना। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोगों के मन में ऐसा कोई भी डर नहीं था। उल्टा हम लोगों को भी मोटिवेट कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सकता है हम सभी आगे बढ़ के आए बिना किसी डर के, पॉजिटिव सोच के साथ में। उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिना किसी डर के, इवन एक्साइटमेंट का लेवल आई थिंक मैं बोलूंगी ज्यादा था सभी लोगों में वैक्सीन को लेके। अच्छा, 24 घंटे पहले कोई तैयारी की थी वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ भी? क्योंकि कई बार माना जाता है कि आप खाकर जाएं, कुछ चीजें अवॉइड करें, ऐसा कुछ भी आपको बोला गया था पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले से कोई तैयारी करके जाना है, खाने पीने में कोई परहेज रखना है या कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना है या कुछ एक्स्ट्रा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। हम लोगों को एक लिस्ट आई थी, जैसे हर हॉस्पिटल में सभी को एक साथ में वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। 16 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। तो रोज एक लिस्ट आती थी 100 लोगों के लिए कि 100 लोगों में किसको पहले देना है। तो जैसे हमारे यहाँ जो शुरू हुआ था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ में शुरू हुआ था, नर्सिंग स्टाफ के साथ में शुरू हुआ था। दूसरी लिस्ट में डॉक्टर्स की लिस्ट आनी शुरू हुई। तो वो टाइम अलॉट किया गया वहां से। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी मैसेज आया कि आपका ये टाइम, इतने टाइम से इतने टाइम तक का आपका स्लॉट है, आपको कहाँ लगवाना है। तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में आपको लगवाना है, ये टाइम है, आपको उस समय पे नीचे जाना है आराम से। जहाँ पे कैंप अलग से ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टीम आई हुई है, WHO से भी है। तो वहाँ पे वो पूरा वेरिफिकेशन लेते हैं। पहले आपके पास जो मैसेज आए, क्योंकि आप रजिस्टर हुए हैं तो आपके पास वो मैसेज गवर्नमेंट की साइट से आएगा, किस डेट पे आपका मैसेज, वो डे आपको अलॉट है। वो मैसेज आप पहले वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद में जो भी ID कार्ड आपका सबमिट हुआ है वो उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, विच विल टेक लाइक हार्डली 5 मिनट। इससे ज्यादा का काम नहीं है। वैक्सीन आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया कब नहीं हो गया। उसके बाद में 30 मिनट का पीरियड है कि वहीं पे पीछे जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है उसी कैंप के पीछे एक रेस्ट लॉन्च बनाया गया है जहाँ पे 30 मिनट तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिसमें हम सब लोग भी रहे। इवन बीइंग अ डॉक्टर हम लोगों ने भी वो 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड पूरा निकाला कि उस 30 मिनट में कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। एंड हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग पॉजिटिव ही थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। 30 मिनट के बाद में यू कैन लीव विद अ फीडबैक फॉर्म, जिसमें आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है कि तुरंत बाद में क्या रिएक्शन है, 8 घंटे के बाद में क्या रिएक्शन है, 2 दिन के बाद में क्या रिएक्शन है। जो जब हम दूसरे शॉट के लिए जाएंगे 28 दिन के बाद में, तब वो फॉर्म हमें सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें ऐसा कुछ भी ऐसी एहतियात या लगने के बाद या लगने के पहले ऐसी कोई भी खाने पीने की या किसी भी तरह की कोई एहतियात नहीं है। इट इज वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। जैसे आप किसी मेनली आसान है, ले जाते हैं। हाँ, बहुत आसान है। ऐसा इतना सोचने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस। कोई साइड इफेक्ट अभी आपको आया या कुछ भी, थकान या कुछ भी वैक्सीन लेने के बाद में? मैं साइड इफेक्ट तो नहीं बोलूंगी आपको, लेकिन हाँ एक नॉर्मल सी चीज है कि वैक्सीन का एक आपने सुना होगा बचपन में भी, अगर हम बच्चों को भी वैक्सीन देते हैं उसके बाद फीवर आता है, दैट इज अ साइन कि हाँ वैक्सीन एक्टिवेट हुआ। तो वो फीवर आना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, जो हाँ मुझे भी आया, मुझे भी फीवर है अभी। तो फीवर के अलावा ऐसा कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है जिस तरीके की बातें हैं, जिस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं।
फीवर आना इज अ नॉर्मल प्रोसेस, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो चाहे कोई जनरल वैक्सीन भी हो, उन सभी में आप देखोगे कि आपको उसके बाद में 1 दिन के लिए फीवर आता है। वो भी एक चीज सिम्टम है जिसे साइड इफेक्ट नहीं कहा जा सकता, वो उससे रिलेटेड ही है। तो सिम्टम्स नहीं है सच, बस हाँ थोड़ा सा बुखार आपको फील हो सकता है विच इज नॉर्मल। आप उसके लिए पैरासीटामोल या जो भी मेडिसिन आप यूज करते हैं, कुछ लोग डोलो लेते हैं, कॉम्बिफ्रेन लेते हैं, जो भी वो लेना चाहे जो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड जो सुटेबल है वो ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं, ना तो फील हो रहा है ना ही कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। आपको आज का कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।